माननीय रमेश जायसवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। जी सर, आप बोलिए। माननीय सदस्य माननीय जायसवाल जी, आप बोलिए। अधिष्ठाता महोदय, जी जी, आप बोलिए, आपकी आवाज आ जाएगी। माननीय राज्यपाल प्लीज महोदय आप बैठ जाइए, आपका समय हो गया। उस अभिभाषण पर डॉक्टर नीरज वोरा जी के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आप यह सरकार लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर विकास को के गगनचुंबी को छू रही है। मैं उस पर विस्तार से चर्चा करूं उससे पहले मां भारती के चरणों में नमन करना चाहता हूं, जिनकी सेवा भाव से के लिए राजनीतिक और सामाजिक जीवन का चयन हमने किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने सभी क्षेत्र की देवतुल्य जनता को आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से मुझे सदन का हिस्सा बनने का अवसर मिला। मैं आपको कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने अदम्य उत्साह के साथ कुंभ का आयोजन किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वो कुंभ सफल रहा। पूरा भारत ही नहीं, पूरा का पूरा विश्व कुंभ में अपनी आस्था से पूरे कुंभ को जो कुंभ में जुड़ा, और उसका परिणाम था कि 57 करोड़ लोग कुंभ में स्नान करके अपने जीवन को धन्य करने का काम किया लोगों ने। मैं राज्यपाल महोदया के उस अभिभाषण को हम सारे लोगों ने सुना। सुनने के बाद सभी लोगों ने अपने जीवन में उसको आत्मसात भी किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तेजी के साथ योगी जी की सरकार विकास कार्यों के साथ अपने को जोड़ के रख के जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रही है, वो अभूतपूर्व था। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के अंदर तमाम लोग, ऐसे लोग हजारों हजार की संख्या में कुंभ में गए और उन्होंने कुंभ से आने के बाद कुंभ की तारीफ की, वहां की व्यवस्था की तारीफ की। मैं अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का करना चाहता हूं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सदन के माध्यम से दिल्ली के लोकप्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही रेखा गुप्ता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने पर सौभाग्य से उस शालीमार बाग में पार्टी के आदेश पर मुझे जाने का अवसर मिला था और वहां रिकॉर्ड मतों से शालीमार बाग में रेखा गुप्ता ने जीत दर्ज करके एक महिला कार्यकर्ता, एक महिला वैश्य परिवार की वो बहन बेटी, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाकर पूरे के पूरे देश के अंदर एक संदेश देने का काम किया। मैं आपको निवेदन के साथ कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के इस सरकार के आशीर्वाद से, प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मेरे विधानसभा में विकास की गंगा बह रही है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर 197 करोड़ 40 लाख रुपए से गोदना मोड़ से लेके बबरी लेवा एलिया तक ये 4 लेन सड़क बन रही है। हमारे क्षेत्र के अंदर पड़ाव से रामनगर तक 150 करोड़ रुपए की सड़क बन रही है। हमारे क्षेत्र से लेकर आपका बलुआ की तरफ जाने वाली सड़क भी लगभग 500 करोड़ से बन रही है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में पड़ाव से लेकर सुभाष पार्क मुगलसराय तक 6 लेन और उसके बाद 4 लेन गोदना मोड़ तक का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है। मैं बहुत ही दुख के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कुछ सामाजिक संस्था के लोग जो पब्लिक को गुमराह करने के लिए वहां पहले से प्रस्तावित सड़क थी, जिस पर ऑलरेडी एक डीपीआर तय होता है, कार्य योजना बनती है, कार्य योजना के बाद उसकी वित्तीय स्वीकृति मिलती है, उसके बाद किसी सड़क का निर्माण होता है। हमारे यहाँ एक संस्था द्वारा जहां 4 लेन निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है, 6 लेन समाप्त होने के बाद वो वहां हमारी जनता को गुमराह करके 4 लेन की जगह 6 लेन की मांग कर रही थी। मैं समझता हूं वो जनता है, वो अपनी बात कह सकती है, उनके प्रोटेस्ट करने में मेरा कोई भी उस पर आरोप प्रत्यारोप भी नहीं है, परंतु बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस सदन में प्रतिपक्ष के साथी हमारे जिले के रहने वाले माननीय विधायक जी ने कल कहा कि वहां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। उन्होंने कहा सत्ताधारी दल के विधायक के साथ मिलीभगत करके जनता के उस मांग को नकारा जा रहा है। बड़ा आश्चर्य लग रहा है। मुझे तो लगता था कि 4 बार के वो विधायक हैं, हम लोग पहली बार जीत के आए हैं, कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलेगा, सदन की विधायी व्यवस्था के साथ उनके साथ कुछ बात करके कुछ समझने का अवसर मिलेगा। कल मगर मैंने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया और उनका वह बात मुझे समझ में आ रही है। जब एक बैठक में, जिले की बैठक में हमसे कहते हैं कि माननीय विधायक जी, हम सब लोग
जीत के आने वाले जनप्रतिनिधि हैं, हम सब लोगों को अधिकारियों की बात नहीं करनी चाहिए, आपस में एकता का भाव होना चाहिए। कल जब मैंने देखा कि जनता को बताना तो दूर, विधानसभा में 4 बार के सदस्य हैं वो, और वहां पे जाके वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात करके उस सड़क का वास्तविक स्वरूप उनको तय करना चाहिए। वो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे थे। मैं समझता हूं कि ज्ञान का अभाव रहा, उनको अपने ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। दूसरे जनप्रतिनिधि के बारे में इस तरह से आलोचना करना, उसकी बुराई करना, उस पर आरोप लगाना कहीं न कहीं से उनके तुष्टीकरण की मानसिकता को जाहिर करता है, उनकी मानसिकता को बताता है कि वो हर जगह दलीय आधार पर सोचते हैं। अगर इतना ही विचार अच्छा है, इतना उनकी मांग जायज है, इतना ही मांग सही है, तो उनके साथ सड़क पर उतरने का काम उन्हें करना चाहिए था। मगर सदन के अंदर आकर एक मैसेज देके वोट की राजनीति करने का वो काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय का विधानसभा है, वहां पे लगातार न्यायालय की मांग की जा रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सहजता से न्यायालय के लिए धनराशि दिया। मैं चाहता हूं जल्दी से वो आकर उस न्यायालय का उद्घाटन करें, शिलान्यास करें, ताकि क्षेत्र की जनता को वो चीजें मुहैया कराई जा सके। धन्यवाद।